साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। जैसा कि मेरे परिचय जानते हैं लेकिन नए सदस्य नहीं जान पाएंगे, तो उनके लिए बता दूं कि मैं कर जानकारी नाम से एक टैक्स पत्रिका का प्रकाशन कर रहा हूं पिछले 15 साल से, और 15 साल अगले महीने पूर्ण हो जाएंगे। इसके अलावा ये संस्था है एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर प्रोफेशनल, उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ, जो कई राज्यों में काम कर रहा है। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य यही है कि टैक्सेशन के क्षेत्र में जो विसंगतियाँ सामने आती है या परेशानी सामने आती हैं या जो सुझाव होते हैं कि सुधार होना चाहिए, उस पर हम लोग सक्षम प्राधिकारियों से और मंत्रालयों से संपर्क करके उनको अपनी बात पहुंचाते हैं। और कुछ में सफलता ही प्राप्त हुई है और कुछ मांग भी हमारे पास पड़ी हुई हैं जो हमने भेज रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है। तो वो हमें विश्वास है कि उसके बाद में जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, उसमें भी उस पर बहुत ही ठोस निर्णय आएंगे। जैसे 17, 18, 19 की जो डिमांड से निकली हुई है उसमें बहुत ब्याज हो गया है, पेनल्टीज हो गई हैं, उसके बारे में हम पत्र लिख चुके हैं, तो उस पर भी है, हमने भेजा हुआ है। तो हमें विश्वास है कि सरकार के गठन के बाद में जीएसटी काउंसिल का बैठक होगी और उसमें कोई ना कोई सकारात्मक निर्णय आएंगे। मैं आज अपनी बात शुरू करूं तो उससे पहले मैं अनुरोध करूंगा कि पूरा वीडियो देखेंगे तो आप इस बात हमारी जो प्रेजेंटेशन इस समय है वो समझेंगे, और अपने मित्रों को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। और मित्रों को शेयर करेंगे तो जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, वो सब्सक्राइब भी करेंगे। साथियों, आज का विषय है चैरिटेबल ट्रस्ट जो है पोर्टल पे 23-24 में प्राप्त, जो 23-24 वर्ष है जो बीता है, उसमें प्राप्त जो डोनेशन प्राप्त हुआ है उसका टोटल डिटेल 31 मई तक जो पोर्टल पे अपलोड करना होगा, तभी उस पर एटीजी में जो छूट मिलती है डोनर को, वो तभी उसको सर्टिफिकेट जनरेट होगा पोर्टल के थ्रू। क्योंकि आपको पता है कि विश्व में एक भारत देश ऐसा है जहाँ पे दान धर्म में प्रत्येक व्यक्ति आगे है और वो दान करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता है, कुछ पुण्य कमाना चाहता है। इसके लिए बहुत सी संस्थाएं हैं जो सोशल काम कर रही हैं, धार्मिक काम कर रही हैं, जन कल्याण काम कर रही हैं, तो उसके लिए संस्था बनी हुई है। वो इनकम टैक्स एक्ट जो है उसके हिसाब से 12 में रजिस्टर्ड है। एटीजी का उनको छूट का प्रमाण पत्र मिला हुआ है। पहले तो एक बार हो जाता था, उसके बाद में चलता रहता था, लेकिन अब सरकार द्वारा हर साल उसको रिन्यूअल किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सी संस्था बंद भी हो जाती है, बहुत सी संस्था रीएक्टिवेट करनी पड़ती है, बहुत सी दिक्कतें हैं। और इसमें सरकार ने बाउंडेशन लगा दिए कुछ। तो साथियों, जो आपको डोनेशन जो दी, आपने डोनेशन जो किया है संस्थाओं में, और संस्था जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, तो रजिस्टर्ड संस्थाओं को डोनेशन जो किया है उसमें आपको एजम्पशन सर्टिफिकेट मिलना है, जिससे आपको इनकम टैक्स भरने में छूट मिल सके। तो उसके लिए इस संस्थाओं के लिए जिम्मेदारी बना दी गई है कि वर्ष 23-24 में जो डोनेशन प्राप्त किया है उसका टोटल डिटेल वो आपको 31 मई से पहले पोर्टल पे अपलोड करना होगा। उसके बाद में डोनर के नाम में एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, तो उससे आपको छूट मिल जाएगी। जो 31 जुलाई 2024 को आईटीआर दाखिल करना, उसमें छूट का आप लाभ मिल जाएगा। साथ ही मालूम है कि इनकम टैक्स में जो आईटीआर दाखिल करने के 2 प्रोसीजर गवर्नमेंट बनाई हुई, एक नया स्लैब है, एक पुराना स्लैब है। तो जो पुराने स्लैब अपनाने वाले जो टैक्स पेयर्स हैं उनको एक्ट की सेक्शन 80G के अंतर्गत आयकर हेतु दान प्राप्त करने की आयकर आयुक्त से अधिकृत व पंजीकृत संस्थानों को दान प्रदान करने पर ही टोटल ग्रॉस इनकम से कटौती जो भी फिक्स है वो आपको मिल जाएगी। यदि दान छूट हेतु आयकर आयुक्त द्वारा धारा 80G के तहत पंजीकृत चैरिटेबल संस्थान को प्रदान करने के लिए अनुमन्य होगी। लेकिन वही कंडीशन आई कि केवल जो 80G में रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, सोसाइटीज़ हैं, उनको ही दान करने से आपको छूट का लाभ मिलेगा। एक्ट की सेक्शन 80G उपधारा सब सेक्शन 5D के तहत छूट हेतु दान की धनराशि 2,000 रुपये तक नकद संस्थान प्रदान कर सकती है। आपने ये नहीं कि आपने 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये, 10,000 रुपये या 2 लाख रुपये अपनी इच्छा अनुसार कैश दे दिया, तो कैश बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उसकी मैक्सिमम लिमिट है 2,000 रुपये आप नकद दे सकते हैं। बाकी अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको आपको बैंक ट्रांजैक्शन करना होगा। जनरली दान की धनराशि का 50% ही जो है, जैसे आपने मान लीजिए
20,000 रुपये का आपने डोनेशन दिया है तो आपको 50% का जो छूट है, डिडक्शन है, उसका लाभ मिलता है। सरकार ने 100% दान राशि हेतु विशिष्ट संस्थाएं, जो स्पेशल कैटेगरी की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रस्ट हैं या NGOs हैं, उनके लिए स्पेशल कैटेगरी को डेवलप किया है। उन्हीं जो चैरिटेबल संस्थान को दान देने पर संपूर्ण धनराशि की कटौती छूट मिल पाएगी। 100% संस्था नहीं है ऐसी, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी की संस्था हैं जो वाकई में बहुत ही ज़्यादा एक गंभीर समस्याओं के लिए काम कर रही हैं, निदान के लिए काम कर रही हैं, गंभीर समस्याओं को निदान के काम कर रही हैं और वाकई में वो ज़रूरतमंद के लिए काम कर रही हैं। तो उनको फंड की ज़रूरत होती है, जैसे कैंसर हॉस्पिटल से वगैरह है या बहुत सी ऐसी गंभीर बीमारियां जिनके लिए आदमी अपनी सारी पूंजी लगा देता है लेकिन वो इलाज नहीं कर पाता, तो ऐसी संस्था बहुत सारी हैं। तो सरकार ने उस चीज़ को ही ध्यान में रखा है। एक्ट की सेक्शन 80G सबसेक्शन 4 के तहत वर्णित नियमों के अनुसार सकल कुल आय के से 10% अधिक नहीं होगी। इस सकल कुल आय से कटौती छूट वित्तीय वर्ष 21-22 अर्थात कर निर्धारण असेसमेंट ईयर 22-23 से शर्तें व नियम तथा औपचारिकता निर्धारित की गई हैं। कुछ नियम बना दिए गए हैं, रूल बना दिए गए हैं, कुछ कंडीशंस लगा दी गई हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो 22-23 असेसमेंट ईयर 22-23 से फिक्स कर दी गई हैं। और फाइनेंशियल ईयर 23-24 अर्थात असेसमेंट ईयर 24-25 जिसके आयकर रिटर्न इस वर्ष दाखिल किए जाने हैं, जैसे मैंने बताया कि 31 जुलाई तक दाखिल किए जाने हैं, उसके लिए ये रूल अफेक्टिव है। एक्ट की सेक्शन 80G के तहत दान प्राप्त करने हेतु आयकर आयुक्त द्वारा अधिकृत चैरिटेबल संस्थानों को वित्तीय वर्ष 23-24 की समाप्ति के उपरांत अब 31 मई 2024 तक दान प्राप्त करने का विवरण पोर्टल पर जो फॉर्म 10BD फिक्स किया गया है उसको विभागीय पोर्टल पे अपलोड करते हुए उसमें वर्णित प्रक्रिया को, जो पोर्टल पे जो फॉर्म 10BD जो फिक्स किया गया उस पर जो कॉलम्स होंगे, उसमें जो डिमांड्स की गई हैं पोर्टल द्वारा की जाएंगी, उसको आपको भरना होगा। प्राप्त दान का संपूर्ण विवरण, डोनेशन जो आपने लिया है, दानदाता का नाम, पता, धनराशि प्राप्त करने का मोड नकद है या बैंक थ्रू है, और उसका पैन कार्ड और यूआईएन नंबर, दान का प्रकार, अन्य विवरण भी अंकित करना होंगे। इसके अलावा जो भी 10BD में कॉलम दिए हुए हैं उनको आपको फुलफिल करना होगा, उसमें कोई ये कॉलम खाली नहीं छोड़ना है। एक्ट के जो रूल 18AB तथा सेक्शन 80G5 में वर्णित समस्त विवरण कागजात अपलोड करने पड़ेंगे। मान लीजिए उसको अटैचमेंट कोई है उसका कागज़ का, तो वो भी आपको PDF फाइल में या JPG फाइल में अपलोड करना होगा। फॉर्म 10BD यदि दान प्राप्त करता चैरिटेबल संस्थान के डिजिटल हस्ताक्षर रिटर्न दाखिल करता है या ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर अपलोड होगा, अन्यथा इलेक्ट्रॉनिक मोड से होगा। मतलब इसमें आप डिजिटल सिग्नेचर भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड से वेरीफाई भी कर सकते हैं, और उसके उपरांत ही जब आप विवरण अपलोड कर देंगे है उसके बाद में ऑनलाइन डोनेशन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, और जिसमें जो कि दान प्राप्त करने डोनेशन रिसीप्ट का प्रमाण पत्र 10BE में डोनेटर को जारी करना होगा। आपने 10BD से अपलोड कर दिया और 10BE से वो सर्टिफिकेट जनरेट होगा तो वो आपको डोनर को देना होगा, जो कि असेसमेंट ईयर के वाइज होगा। पुराने टैक्स रिजीम को अपनाने वाले करदाता को ही आयकर में, इनकम टैक्स में ग्रॉस इनकम से छूट प्राप्त करने हेतु आयकर के विभागीय पोर्टल को अपलोड भी करना होगा। नए रिजीम जिन्होंने नए रिजीम में एक्सेप्ट कर लिया है, उसमें कन्वर्ट हो गए हैं या उसमें एंट्री कर ली है, तो उनको ये लाभ कोई नहीं मिलेगा। वो सारी आप बताइए छूट नहीं मिल रही हैं। इसके अलावा जो TDS का 4th क्वार्टर पिछले साल का हुआ है, 31 मार्च को जो ख़त्म हुआ है, उस पर ध्यान देना होगा। जो 3rd क्वार्टर का TDS है वो 31 मई 2024 तक आपको अपलोड करना होगा। क्वार्टर जो है एक्ट के तहत विभिन्न निर्धारित भुगतानों पर
आयकर कटौती निर्धारित दरों से करने वो कानून नियम लागू एवं प्रभावी हैं। TDS रिटर्न जो क्वार्टर के एंड में दाखिल किए जाने हैं और फोर्थ क्वार्टर 23-24 का जो है TDS रिटर्न 31 मई 24 तक दाखिल करना होगा। इसमें ध्यान रखें, इसमें कोई चूक ना हो जाए। और ये प्रमाण पत्र जिन व्यक्तियों या फर्मों की आयकर कटौती की गई है उन्हें 15 दिन के अंदर जारी करना होगा। जैसे आपने जिनसे भी डिडक्शन किया है TDS का, उनको आपको विदिन 15 डेज आपको उनका सर्टिफिकेट भी जारी करना होगा। तो उसकी जिम्मेदारी आपकी ही है, जो जिसने डिडक्ट किया उसी की है। अन्यथा लेट फीस, फिर शब्द आ गया लेट फीस, जिससे हम लोग बड़ा चौंकते हैं। लेट फीस 200 रुपये पर डे लेट फीस का भुगतान करना पड़ेगा। लेट फीस केवल एक टाइम बाउंडेशन की रखा जाता है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, विरोध करने की ज़रूरत नहीं है। अब टाइम बाउंडेशन में आप काम कर दीजिए, आपको लेट फीस का भुगतान नहीं करना है। ये केवल एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, एक टाइम बाउंडिंग के लिए, क्योंकि आपने टाइम बाउंडिंग नहीं किया, लेकिन जिसका आपने TDS काटा है वो भी अफेक्ट होगा, वो भी अफेक्टिव होगा। तो भाई आप टाइम पूरा कर देंगे तो अगला छूट मिल जाएगी, उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अदरवाइज़ उसको नुकसान हुआ तो आपको भी नुकसान हो रहा है। तो साथियों, मैंने ये आपको बताने का प्रयास किया है, आपको मुझे विश्वास है पसंद आया होगा। मेरी यही अनुरोध है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।